Now the question is, two fixed point charges plus 4e and plus e units are separated by a distance a. हमें क्वेश्चन में गिवन है टू फिक्स्ड चार्जेस हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हैं, जिनका मैग्नीट्यूड है प्लस 4e एंड प्लस e एट अ डिस्टेंस स्मॉल a. नाउ वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम. अगर हम इन दो चार्जेस के अलावा कोई तीसरा चार्ज इस सिस्टम में ला कर रखें तो उस पर कोई फोर्स ना लगे, इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस थर्ड चार्ज को हमें कहाँ रखना चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम उस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम लेट कर रहे हैं कैपिटल क्या हुआ है थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर उस चार्ज को हमने इन दो चार्जेस से किसी पॉइंट पे रखा, लेट्स से P, तो इस पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, या अगर लगेगा तो वो नेट जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा. तो इस पॉइंट पे हम नेट फोर्स ही ज़ीरो रख देंगे, तो वहाँ से हमारी पोजीशन आ जाएगी x. तो हमने लेट कर लिया ये पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज प्लस 4e. नेट फोर्स एट P एट पोजीशन P जहाँ पे हम अपने थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे उसका नेट फोर्स होना चाहिए ज़ीरो. यही हमारी कंडीशन है क्वेश्चन में, तो हम इसी का यूज़ करके अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो नाउ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जहाँ r डिस्टेंस होता है टू चार्जेस का. नेट फोर्स एट P पहला ले लेंगे ड्यू टू चार्ज A एंड ड्यू टू चार्ज B. नाउ फोर्स ड्यू टू चार्ज A प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज B इक्वल टू ज़ीरो. फोर्स एट A कौन सा है, प्लस 4e इंटू, ये हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि साइन से हमारी डायरेक्शन का पता चलेगा, तो प्लस 4e इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. डिस्टेंस हमने लेट किया x, सो x का स्क्वायर. अब यहाँ डायरेक्शन देखनी है, बोथ आर पॉजिटिव, हमने लेट किया है ना पॉजिटिव चार्ज, सो रिपेल ईच अदर. तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट, f ऑफ a. प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज B, ये भी प्लस चार्ज है और हमारा चार्ज भी प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, f ड्यू टू चार्ज B. इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्लस e इंटू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस हमने x लेट किया, तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया a माइनस एक्स, तो यहाँ आ गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ हमने जो फोर्स लिया ड्यू टू चार्ज B, इसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं की, ये लेफ़्ट साइड है तो इसलिए ये ड्यू टू डायरेक्शन इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है और ये हमारा प्लस एक्स की डायरेक्शन में था, इसलिए यहाँ नेट फोर्स की डायरेक्शन थी पॉजिटिव. तो अब इसको सॉल्व करेंगे. 4e कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस e कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. इनमें से जो जो टर्म्स कॉमन आएंगी हम कॉमन लेंगे. e कैपिटल Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में रह गया 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो ये टर्म इक्वल टू ज़ीरो, ये कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे. सो ये टर्म हम राइट साइड ले जाएंगे, 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए मैं लेफ़्ट और राइट साइड स्क्वायर रूट ले लूँगी, क्योंकि यहाँ हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आगे 2 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, जहाँ से हमारा आ गया 2 इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, देन 2a इज इक्वल टू 3x. यहाँ से हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2a बाई 3. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जिस ऑप्शन B इज़ करेक्ट. फ्रॉम चार्ज प्लस 4e.
इस पॉइंट चार्ज से हम 2a/3 डिस्टेंस पे अपने थर्ड चार्ज को प्लेस करें तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। सो प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you.